तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पे, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 6 सेमेस्टर की फिजिक्स की क्लास है, जिसमें हमने आपके लिए जो बुक चलाई है वो बुक चलाई है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इसमें जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ये तो है टॉपिक पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप। और ये क्या है, ये आपकी बुक का नेम है। समझ गए। इसमें लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अभी मैं आपको लास्ट क्लास में बता दूं। लास्ट क्लास में हमने किया था सिमेट्री ऑपरेशन। अगर आपको सिमेट्री ऑपरेशन याद हो तो क्या कौन से होते थे। सबसे पहला था ट्रांसलेशन, अगर आपको मोटा मोटा भी याद है। फिर था रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन। ये हमने लास्ट क्लास में, इससे जस्ट पहली क्लास में डिस्कशन किया था। जिन्हें नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, वहां जाके ये वीडियो देख लीजिए। तो हमने इनकी चर्चा की थी। इसमें आपको एक चीज बेसिक सी याद रखनी है। थोड़ा सा इस मार्कर का भी पेन बदल लूं। ये जो तीन है, ये तीन, ये पॉइंट के रिलेटेड सिमेट्री दिखाती हैं। तो इनकी जो एक साथ जब ग्रुप में दिखा दें तो उसे बोला जाता है पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। क्या बोला जाता है? पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। और एक चीज और, ये दोनों तो 2D में भी लग जाती है। ये इकलौती ऐसी है जो 3 डायमेंशनली होती है, 2 डायमेंशन में नहीं लगती। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव रिलेटेड जिनका एग्जाम होगा ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने, कि जो आपकी रिफ्लेक्शन है, इन्वर्जन है, रोटेशन है, ये पॉइंट ग्रुप सिमेट्री के अंदर आती हैं। और अगर चारों की बात करूं तो वे स्पेस ग्रुप सिमेट्री के अंदर आ जाती हैं। और जिनमें चारों में जो अकेली इन्वर्जन है वो 3D में ही लगती है, बाकी 2D में भी लग जाती है। समझ गए। एक चीज और समझो सर, ये पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री तो बता दी। चलो, जैसे मैं तुमसे कहूं मेरे पास ये कोई सर्कल है। सर्कल अच्छा नहीं बना, ढंग से बनाते हैं। मेरे पास ये कोई सर्कल है, ठीक। सर्कल पे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ठीक। ये इसका क्या है? केंद्र है। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से अगर मैं इसके केंद्र से ऐसे कोई दो हिस्से में बांट दूं, तो क्या इस पे देखो, यो इधर आर पॉइंट पे है, ओरिजिन मान लू इसे, तो ये माइनस आर पे है। तो इन्वर्जन तो है ही है इसमें। सर बिल्कुल है। एक चीज और देखो, क्या ये सिमेट्री नहीं बन रही? दो हिस्सों में ऊपर का बराबर, उसे क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन। इसमें सिमेट्री भी है और रिफ्लेक्शन भी है। हमने क्या कहा था कि ये सिमेट्री हमने अलग अलग पढ़ी थी, लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये एक बॉडी में एक से ज्यादा सिमेट्री भी पाई जा सकती है। तो जब ये सिमेट्री एक से ज्यादा पाई जाती हैं तो उसे बोला जाता है ग्रुप। ग्रुप समझो, ग्रुप का मतलब ही क्या होता है? समूह। अभी इस वाली फिगर में कौन कौन सी सिमेट्री मिल गई आपको? रिफ्लेक्शन भी मिल गई और इन्वर्जन भी मिल गई। तो इसमें कोई अकेली सिमेट्री थोड़ी रह गई, सिमेट्री का ग्रुप मिल गया। और जब इन तीनों में से कोई सी ग्रुप मिल रहा है तो उसे बोला जाता है पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। और चारों में से मिलता है तो उसे बोलते हैं स्पेस ग्रुप। यानी कि अगर साथ में ट्रांसलेशन भी जुड़ जाए तो वो हो जाता है स्पेस ग्रुप सिमेट्री। समझ गई सिमेट्री के बारे में? किसके? पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप के बारे में। सर इन्हें ही पॉइंट ग्रुप सिमेट्री क्यों बोला जाता है, आगे समझ जाओगे, क्यों चिंता कर रहे हो। जैसे आपका ये रहा, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के हैं, एक तो पॉइंट ग्रुप है और एक स्पेस ग्रुप है। तो पहले पॉइंट ग्रुप की डिस्कशन करेंगे, फिर स्पेस ग्रुप का डिस्कशन करेंगे। अब ये स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन पढ़ना है। इसमें आपको पता है 4 तरह के सिमेट्री ऑपरेशन है। तो जो मैंने पहले बताया था वो आप यहाँ पर नोट कर लेना, नोट्स के लिए है। ये क्या है आपका? ये तो है आपका पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। क्या है? पॉइंट ग्रुप। ये नोट्स के लिए मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये आगे लिखा है। समझ गए? आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो इन्वर्जन है ये 3 डायमेंशनल है। हो गया। अब समझो, जो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? सिमेट्री ऑपरेशंस का। मैंने बताया एक से ज्यादा हो, ग्रुप हो पूरा। विच, जब अप्लाइड अबाउट ए लैटिस पॉइंट, जो किसी लैटिस पॉइंट के अलोंग लगाया जाता है।
leaves the lattice crystal structure invariant। मतलब पूरा का पूरा सम, पहले सिमेट्री क्या पढ़ रहे थे, जब आप किसी भी क्रिस्टल पे लगा रहे थे तो वापस से वही क्रिस्टल मिल जाए, क्रिस्टल इनवेरिएंट रहे, अनचेंज रहे, वो क्या थी, सिमेट्री। अब यहाँ पे क्या है, कलेक्शन पूरा का पूरा, एक नहीं पूरा का पूरा ग्रुप लगा रहे हो, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रह रही है, इनवेरिएंट, कॉल्ड पॉइंट ग्रुप्स। समझ गए। इन पॉइंट ग्रुप्स ऑल पॉसिबल सिमेट्री एलिमेंट्स मस्ट पासिस थ्रू अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट के अलोंग सारी सिमेट्री, जो ग्रुप है पूरा, एक सिमेट्री पास हो रही है तो ग्रुप नहीं है चांद मेरे, एक से ज्यादा हो रही है तभी तो वो ग्रुप है, और वो उस पॉइंट, लैटिस पॉइंट के एक पॉइंट के सापेक्ष, ये नहीं एक तो लग रही ट्रांसलेशन इसके अलोंग, इस वाले लैटिस पॉइंट के, सॉरी ट्रांसलेशन कह रहा, रिफ्लेक्शन, और जो आपकी रोटेशन है वो लग रही दूसरे पॉइंट के अलोंग, ना मुन्ना ना, आपको एक ही पॉइंट पे पूरा ग्रुप निकालना है, पूरा का पूरा कलेक्शन लगाना है। समझ गए। आपको यहाँ पे ये जो बात मैंने बताई थी, जो रिफ्लेक्शन और रोटेशन है वे क्या है, 2D है, और रिफ्लेक्शन रोटेशन और इन्वर्जन जुड़ते ही क्या हो जाता है, 3D पॉइंट ग्रुप हो जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी। नेक्स्ट उस पे आओ। ये जो पॉइंट है, ये जो चित्र से बनाए हुए, इन्हें बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं ऐसे भी समझा देता तो आपके सिर से फुई हो जाता सारा मामला, तो हमें अच्छे से डिस्कशन करना है। जैसे इन 2 डायमेंशन, अगर दो विमा की बात करें, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन आर द ओनली पॉइंट ऑपरेशन। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें, मैंने बताया था देखो, पॉइंट ग्रुप में तीनों काम करते हैं, और ये 3D होता है जब आता है, वरना 2D में तो यही 2 काम करते हैं। कौन कौन से, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। तो मैंने यही लिखा, इन 2 डायमेंशन रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन आर द ओनली पॉइंट ऑपरेशन, यही 2 पॉइंट ऑपरेशन लगते हैं। देयर कॉम्बिनेशन यील्ड 10 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स designated as 1, 1m, 2, 2mm, 3, 3m, 4, 4mm, 6 and 6mm। सर ये गिनती समझ में नहीं आई, इस गिनती को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। ये वह नीचे एक लाइन और दौड़ रही साथ में मेरी उंगली के साथ साथ ये सर ये समझने वाली चीजें है, और कुछ समझने वाली चीजें नहीं है। मैंने क्या बताया कि इनका कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जब हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं तो हमारे लिए 10 डिफरेंट पॉइंट ग्रुप मिल रहे हैं, और उनके नाम क्या है, 1, 1mm, 2, 2mm, 3, 3m, 4, 4mm, 6, 6mm। आपको पता है हमने पढ़ा था कब, जो रोटेशन सिमेट्री होती है, रोटेशनल, अगर हमने ये रोटेशनल और रिफ्लेक्शन ही मिलाया है, बस जो रोटेशनल था उसमें कितने फोल्ड होते थे, 1, 2, 3, 4, 6। अब 1 के साथ जब हमने रिफ्लेक्शन लगा दिया तो 1m मिल गया, 2 के साथ रिफ्लेक्शन लगा दिया 2mm मिल गया, 3 के साथ लगा दिया 3m मिल गया, 4 के साथ लगा लिया 4mm मिल गया, 6 के साथ लगा दिया 6mm मिल गया। तो कुल मिला के 5 इधर 5 इधर 10, इन दोनों को जोड़ के 10 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं चांद मेरे। सर कैसे, अरे m का मतलब है मिरर इमेज, क्या है, मिरर इमेज। समझ गए सर, ये 2m क्यों लगे हुए हैं यहाँ पे, mm, ये तो मिलीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है। मतलब उनकी जो सिमेट्री मिल रही है ना, मिरर इमेज, वो ऐसे भी मिल रही है और ऐसे भी मिल रही है, तो जहां भी 2m इस्तेमाल हो रहे हैं तो y और x दोनों के अलोंग मिल रही है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। और ये जो आगे लिखा हुआ ये है n की वैल्यू, आपको पता था n बराबर कितना होता था, 360 बाई थीटा, हाँ थीटा बराबर 360 बाई n। याद है कुछ, कब पढ़ी थी हमने, इससे जस्ट पहले की वीडियो में जब रोटेशनल सिमेट्री पढ़ रहे थे। तो इनका कॉम्बिनेशन बना के मैंने पूरे के पूरे 10 दिखाए, 1m है, ये 1mm है, सॉरी ये 1 है, ये 1m है, आगे सब दिखा रखे मैंने ये सारे आपको, 4 2 पीछे थे, 4 ये 6 और 4 ये 10। सर इन्हें समझाओगे, हाँ समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, पहले नीचे की लैंग्वेज समझ लो। अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल स्पेस की, द सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड। जब 3D की बात करते हैं तो हमारे पास इन्वर्जन भी जुड़ जाता है, जुड़ गया, टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पॉइंट ऑपरेशन सच एज इन्वर्जन, उसमें एक नया पॉइंट भी ऐड हो जाता है जिसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। दिस लीड्स टू ए टोटल ऑफ 32 पॉइंट ग्रुप। इसमें कितने पॉइंट ग्रुप हो जाते हैं, 32 ग्रुप इन अ
थ्री डायमेंशनल लैटिस। तो आपको क्या है समझना है, पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव वालों के लिए संजीवनी बूटी चल रही है। क्या, जब हम पढ़ते हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री, तो उसमें जब हम 2D की बात करते हैं तो 2D में टोटल 10 पॉइंट मिलते हैं, और जब 3D की बात करते हैं तो टोटल 32 पॉइंट मिलते हैं। ये केवल याद रखना है, ये आपको 32 के 32 बनाने नहीं है, कभी बनाने बैठ जाओ बनेंगे ही नहीं, ठीक। लेकिन ये 10 मैंने समझाने के लिए बता दी, क्योंकि इसमें नाम भी लिखे हुए थे आपके बुक में, 1 1M नहीं, अगर मैं डायरेक्ट नाम लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। देखो बेटा, 1 का मतलब है, 1 का मतलब है n की वैल्यू 1 है, ये n की वैल्यू है, ये सब तो थीटा कितना हो गया 360। इसे जब 360 डिग्री घुमाऊंगा, समझना, 360 डिग्री घुमाऊंगा, पूरा 60 डिग्री, जब भी तो पहले जैसी सिचुएशन में पूछेगा, मैं इतना घुमा दूं, इतना घुमा दूं, इतना घुमा दूं, इतना घुमा दूं, क्या कहीं मिल रही है हमें रोटेशन? नहीं मिल रहा भैया, पूरा 360 घुमाने पे ही मिलेगा। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, चलो ये तो घूम नहीं रहा, क्योंकि ये हमने अलग से नहीं डाला हुआ, ये पीडीएफ पे चिपका हुआ है, समझ गए, तो ये घूमेगा नहीं। नहीं तो आप इमेजिनेशन करो, इसे 90 घुमा दूं तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, पूरा 360 डिग्री घुमाने पे। तो इसमें 1 है, 1 है केवल। क्या इसमें मिरर इमेज मिलेगी? सर ऐसे काट लूं तो ये यहाँ आएगा, नहीं मिल रही मिरर इमेज। ऐसे काट लूं, क्या ऊपर नीचे के हिस्से सेम है? सर नहीं, सेम नहीं है, तो ये केवल 1 है। क्या है? 1 1। इसमें पहले है इरेजर मार दो, हो गया। इसमें देखो चांद मेरे, इसे 90 घुमाऊं, ये दो बिंदु यहाँ जाएंगे, 180 घुमाऊं यहाँ जाएंगे, 270 घुमाऊं यहाँ जाएंगे, वापस 360 घुमाऊंगा, तो 1 तो है ही है इसमें। क्या इसमें मिरर इमेज मिल रही है? ऐसे देखो, इधर का हिस्सा इधर है, नहीं है? सर बिल्कुल है, तो m तो है। ऐसे देखे, ऐसे अगर मैं बांट दूं बीच में से, तो क्या ऊपर का, नीचे यार ऊपर का हिस्सा सेम है क्या? नहीं सर, सेम नहीं है, नीचे दो बिंदु है, ऊपर बिंदु है ही नहीं, तो केवल एक m है। ये 1 था और ये 1m है, दो हिस्से समझ गए। अब 2 और 2mm देखो, देखो ये एग्जाम्पल ले रखे मैंने, एक चित्र आपको पेपर में मिलेंगे नहीं, मैंने एज ए एग्जाम्पल ये चित्र ढूंढे हैं आपके लिए बनाए हैं। जैसे 2 को देखो, अगर मैं इसे 180 घुमा दूं तो यो इधर पहुंच जाएगा, यो इधर, क्या पहले जैसी इमेज मिलेगी? नहीं सर, उसमें तो बिंदु इधर है पहले वाली इमेज में। 90 डिग्री घुमा दूं, नहीं मिलनी, बताओ, अरे बताओ, अरे 180 घुमाने पर नालाई को मिलेगी, तो ऐसे पलट दो, समझ गए? तो 360/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री घुमाने पे मिल रही है, तो 2 तो यो है। लेकिन m है या mm, यो अभी देखेंगे। 2 तो यो है, m है या mm है? देखो ऐसे मैंने बीच से काट दिया, काट दिया, क्या दोनों तरफ की सेम मिल रही है? नहीं मिल रही बेटा। ऐसे काट दूं, क्या दोनों तरफ की सेम है? नहीं मिल रही, तो ये केवल 2 है। इस पे आओ, इस वाले पे, ऊपर कट तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा, इस वाले पे आओ, देखो 2 तो यो है ही, यो तो हमें पता है। अब देखना, अगर मैं इसे ऐसे काट दूं बीच में से, तो इधर का और इधर का हिस्सा सेम है, तो m तो यो है ही है। अगर मैं ऐसे काट दूं, ऐसे दो हिस्से काट लूं, ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी सेम है, तो यो 1mm और हो गया, तो ये कितना हो गया? 2mm, समझ गए? अब इस पे आओ, देखो अगर मैं इसे 120 डिग्री घुमा दूं, तो यो पॉइंट यहाँ पहुंच जाओगे, यो यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ, तो 120 डिग्री पे बैठ रहा, यानी कि 360/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री, तो n का मान 3 आ रहा, तो ये तो 3 हो गया। क्या अगर मैं इसे ऐसे बीच में से काट दूं, तो क्या दोनों हिस्से सेम है? नहीं सर, इधर दो बिंदु हैं, ऐसे काट दूं, सर अब ऊपर दो बिंदु हो गए, तो इस पे तो बन ही नहीं रहा। इस पे आओ, अगर मैं ऐसे काट दूं इसे बीच में से, देखो सेम नहीं है दोनों तरफ, बिल्कुल सेम है, तो भैया 3 तो है यो, और 3 के साथ, 3 के साथ एक m भी है। अगर मैं ऐसे काट के देखूं तो सेम मिल रहे? नहीं सर, तो यो mm नहीं है, केवल 3m है, समझ गए? इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना, बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये चीज मैं आपको। अब इस पे आओ, 4 पे और 6 पे, देखो इसे 90 डिग्री घुमा दूं ना, है 90 डिग्री घुमाते, यो यहाँ, यो यहाँ, यो यहाँ,
तो n बराबर 360 बाई 90, 0 से 0, n बराबर 4 ना आ गया तो ये तो 4 हो गया, 4। अगर मैं 20 से ऐसे काट दूं तो सिमिलर मिलेंगे दोनों हिस्से, नहीं मिल रहे। ऐसे काट दूं तो भी सिमिलर नहीं मिल रहे, लेकिन इसमें आओ 4 तो यो है ही 90 डिग्री घुमाने पे सेम मिल रहा। अगर मैं ऐसे काट दूं तो इधर के हिस्से सेम, ऐसे काट दूं तो भी हिस्से सेम, तो ये 4 तो है ही, साथ में mm भी है। आप ऐसे याद रखो, जो सम वाले हैं वे तो mm मिलते हैं और विषम वाले हैं वो केवल m मिलते हैं। 6 पे आओ, 6 पे आओ। अगर मैं केवल 60 डिग्री, यो 60 डिग्री का ही तो कौन सा, अगर मैं केवल 60 डिग्री घुमा दूं तो यो यहाँ पहुंच जाएगा, यो यहाँ, यो यहाँ। और n बराबर कितना, 360 बाई 6, 6 छंग 36, तो 6 मिल गया, तो ये 6 तो है ही, समझ गए। लेकिन m है या m है, 6 तो यो है ही। अब m या mm के लिए हमें हिस्सा देखना पड़ेगा। अगर मैं 20 से काट दूं तो दोनों तरफ के हिस्से सेम मिल रहे हैं, m तो है। अगर मैं ऐसे काट दूं तो भी ऊपर नीचे के सेम मिल रहे हैं, तो एक m और है, तो ये 6 mm है। समझ गए हमारे पास कितने मिल गई दोनों के कॉम्बिनेशन। देखो इसमें भी क्या क्या, रिफ्लेक्शन और आपका रोटेशन, इसमें कॉम्बिनेशन में भी रिफ्लेक्शन रोटेशन, इसमें भी रिफ्लेक्शन रोटेशन, इसमें भी रिफ्लेक्शन रोटेशन, इनमें भी सब में रिफ्लेक्शन रोटेशन, इसमें भी रिफ्लेक्शन रोटेशन। तो कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन मिले चांद मेरे, 10। तो रिफ्लेक्शन रोटेशन के कुल मिला के 10 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। अगर बुक में आपको ये अब लिखा दिखाई दे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब स्पेस ग्रुप की डेफिनेशन तो बहुत छोटी सी नन्ही सी है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। क्या, स्पेस ग्रुप सिमेट्री ऑपरेशन, मैंने क्या बताया था, ट्रांसलेशन भी जुड़ जाए। द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट, 3 थे जब तक तो क्या था, पॉइंट ग्रुप। अब ऑल मतलब ट्रांसलेशन भी जुड़ गया, ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पेस ग्रुप। इट डिटरमाइन द सिमेट्री ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज होल, पूरे की सिमेट्री बताता है। इसमें जितने भी पॉइंट ग्रुप है सब, जितने भी सॉरी सिमेट्री है, सबके अलोंग से आपको क्या बतानी पड़ती है, उसकी सिमेट्री की स्ट्रक्चर। अब यहां समझो आप, सर एक चीज तो बताओ, जब आपने 2 लिए 10 कॉम्बिनेशन बने, आपने तीनों लिए 32 कॉम्बिनेशन मिले, इसमें तो चारों की चारों है, इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे याद रखने आपको। देयर आर 17 डिस्टिंक्ट स्पेस ग्रुप, 17 कुल स्पेस ग्रुप के कॉम्बिनेशन बने हैं, किसमें, 2 डायमेंशन में, यानी कि जब तक इन्वर्जन नहीं जोड़ रहे, और इन्वर्जन जोड़ते ही 230 बन गए। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है कि ना, ऑब्जेक्टिव वालों को जिनका एमसीक्यू एग्जाम है, कि जब पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं, किसकी, पॉइंट ग्रुप की, तो 2 डायमेंशन में हमें 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 3 डायमेंशनल में 32 मिलते हैं। जब हम स्पेस ग्रुप की बात करते हैं तो 2 डायमेंशनल में हमें 17 मिलते हैं और 3 डायमेंशनल में हमें 230 मिलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट आप साथ में लेते चल रहे होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।